सैम वाल्टन एक ऐसा बच्चा जिसके घर का खर्च भी पूरा नहीं होता था, जिसके वालिद खेतों की जमीन गिरवी रखते थे सिर्फ चंद डॉलर्स बचाने के लिए। लेकिन वही बच्चा आज दुनिया का ऐसा नाम बन गया जिसने इतिहास बदल डाला। आज इसके बनाए गए स्टोर्स में करोड़ों लोग रोजाना खरीदारी करते हैं और इसकी कंपनी हर साल 681 अरब डॉलर्स से भी ज्यादा कमाती है। एक आम किसान का बेटा जिसने गुर्बत से निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल बिजनेस वॉलमार्ट खड़ा कर दिया। नाजरीन, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने साबित कर दिया कि अगर नीयत सच्ची हो तो छोटा आगाज भी दुनिया बदल सकता है। लेकिन सैम के लिए ये सब करना आसान नहीं था। सैम वाल्टन 28 मार्च 1918 को यूएसए की एक स्टेट किंगफिशर ओक्लामा में पैदा हुए। इनके फादर थॉमस वाल्टन एक किसान थे, लेकिन खेतों से इतनी आमदनी नहीं होती थी कि वो अपनी पूरी फैमिली का बर्डन उठा सके। यही वजह थी कि खानदान एक स्टेट से दूसरी स्टेट सफर करता रहता ताकि वहाँ रहे जहाँ खेत ज्यादा से ज्यादा हो। और फाइनली इन्होंने यूएसए की एक स्टेट मिसूरी में रहाइश इख्तियार कर ली। इस दौरान सैम भी टीनेजर एज में पहुँच गया था। सैम हर रोज छोटे छोटे काम करता और साथ में पढ़ाई भी करता। सैम देखता कि इसके फादर जो भी बिजनेस डील करते तो थोड़े से मुनाफा पर चीजें सेल कर दिया करते थे। सैम की माँ एक छोटा सा दूध का कारोबार चलाती थी। सैम भी अपनी माँ के साथ काउस का दूध धोने में मदद करता और शाम में ये दूध मुख्तलिफ ग्राहकों तक पहुँचा के भी आता। सैम के वालिदैन ने इसे हार्ड वर्क करना सिखाया और साथ ही साथ वो पैसे की कदर भी अच्छे से जान गया कि इवन के $1 कमाना भी किस कदर मुश्किल टास्क है। लेकिन सैम के घर का माहौल खासा अच्छा नहीं था। इसके पेरेंट्स हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। वजह ये थी कि सैम के वालिद थॉमस का ज्यादा वक्त घर से बाहर गुजरता था। सैम के फादर ज्यादातर कारोबारी मामलात के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते, जिसकी वजह से थॉमस का रिलेशनशिप अपनी बीवी के साथ दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। इनफैक्ट सैम ने अपने पेरेंट्स को एक साथ रहने वाले सबसे ज्यादा झगड़ालू इंसान करार दिया है। घर के मसाइल से बचने के लिए सैम ने खेलों में खुद को मसरूफ कर लिया। इसने बॉय स्काउट्स ज्वाइन कर ली और खुद टीम की लीडरशिप करने में बिजी हो गया। सैम ने 1935 में डेविड हिकमैन स्कूल से ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल की और 1935 में नेक्स्ट एजुकेशन के लिए मैसूरी में यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन करने का फैसला किया। लेकिन सैम के पास फीस पे करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं होते थे, इसीलिए यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के दौरान सैम ने बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स भी की। वो लोगों के घर न्यूज़पेपर डिलीवर करता और एक वेटर के तौर पर भी होटल्स में काम करता था। इकोनॉमिक्स की डिग्री कंप्लीट होने के बाद सैम ने जेसी पेनी कंपनी में एक सेल्स ट्रेनी के तौर पर काम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ सैम को एक हफ्ता काम करने के $75 मिलते थे। जेसी पेनी इस वक्त की बहुत फेमस रिटेल कंपनी थी। रिटेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो होल सेल्स पर चीज़ें खरीदती हैं और ग्राहकों को मुनाफा के साथ सेल करती हैं। सैम वहाँ बहुत पैशनेट होकर वर्क किया करता था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। सैम कस्टमर को सर्विसेज देने के दौरान इतना इन्वॉल्व हो जाता कि इसे बिलिंग स्लिप्स बनाना याद ही नहीं रहता। वो ये काम बहुत आहिस्ता करता था। यही वजह थी कि इसे हमेशा रिटेल स्टोर के ओनर से डांट पड़ती थी। तकरीबन 18 माह इस कंपनी में काम करने के बाद सैम ने ये कंपनी छोड़ दी और वर्ल्ड वार 2 में यूएस आर्मी इंटेलिजेंस में शामिल हो गया। इसे इसकी टीम की सलाहियतों की बिना पर मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक फौजी दस्ते का कैप्टन बना दिया गया। मिलिट्री में इसने डिसिप्लिन, लीडरशिप और प्लानिंग की स्किल्स सीखी जो बाद में इसके बहुत काम आई। इसी साल इसकी मुलाकात एक लड़की हेलन रॉबसन से हुई, जिसके साथ कुछ पीरियड गुजारने के बाद सैम ने 14 फरवरी 1943 में शादी कर ली। 1945 में जब वर्ल्ड वार खत्म हुई तो सैम आर्मी से वापस लौट आया। इस वक्त इसका एक बेटा और बीवी थी। इसने फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट करने के लिए एक रिटेल बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया। सैम ने इस काम को स्टार्ट करने के लिए $20,000 अपने फादर इन लॉ से बोरो किए और $5,000 अपनी सेविंग से मिलाकर न्यूपोर्ट आर्कांसास में एक स्टोर खोला। और इस जगह स्टोर बनाने वाले बहुत सारे अमेरिकन को कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन सैम ने हिम्मत न हारी और दिल लगाकर काम किया। फाइनली सक्सेसफुल भी हो गया। इसके पीछे रीज़न ये थी कि सैम अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से सर्व करता और अपने स्टोर की अशिया की कीमतें दूसरे स्टोर से बहुत कम रखता। इस तरह कम वक्त में इसका बहुत ज़्यादा माल बिक जाया करता था। सैम ना तो बहुत ज़्यादा ज़हीन था, ना ही इसे बहुत सी स्किल्स आती थी।
लेकिन इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज इसकी चीज़ों को कम कीमत पर सेल करने की पॉलिसी थी। फिर भी इसे अपना आइडिया सक्सेसफुल करने में पूरे 10 साल लग गए। जब सैम का कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा तो इसने अपने भाई को भी इस कारोबार में शामिल कर लिया ताकि वो इस स्टोर को आसानी से चला सकें। दूसरी तरफ बिटलर ब्रदर्स जो इस स्टोर के मालिक थे वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि जिस कदर फायदा सैम को कारोबार में हो रहा था उन्हें किसी भी स्टोर पर देखने को नहीं मिला था। पहले साल सैम को अपनी सेल्स से $1,05,000 प्रॉफिट हुआ। अगले ही साल ये प्रॉफिट बढ़कर $1,40,000 में कन्वर्ट हो गया और तीसरे साल सैम को 25% सेल्स बढ़ने के साथ $1,75,000 प्रॉफिट हुआ। सिर्फ 3 साल बाद सैम ने अपने फादर इन लॉ से लिए गए $20,000 भी वापस कर दिए और बहुत सारी और स्टेट्स में भी अपने रिटेल स्टोर्स खोल लिए। लेकिन फिर एक वाकया हुआ और सैम का सारा बिजनेस फेल हो गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि स्टोर के मालिकान बिटलर ब्रदर्स ने सैम से स्टोर वापस ले लिया, क्योंकि ये स्टोर लीज पर लेते वक्त सैम ने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए थे जिसके मुताबिक सैम का स्टोर पर कोई कब्जा हो। सैम ने अपनी बायोग्राफी में भी लिखा है कि ये वक्त मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था, क्योंकि वो टाउन जहां मैंने अपने बिजनेस को इतना सक्सेसफुल बनाया था वहां से मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। आखिर इसे यूएसए की एक स्टेट आर्कांसास के एक शहर बेंटोविल में एक छोटा सा स्टोर मिल गया। सैम ने इस स्टोर को 9 साल के लिए लीज पर लिया। यहाँ के लोगों का कहना था कि सैम इस स्टोर को 60 या फिर 90 डेज में बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही 2 स्टोर्स हैं और इनके मालिकान भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे। लेकिन सैम ने उनकी बात को गलत साबित कर दिया। सैम के यहाँ स्टोर खोलने पर लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। सैम ने यहाँ भी वही पुरानी पॉलिसी अपनाई और लोगों को कम प्राइस पर अच्छी चीज़ें सेल की। एक दिन सैम ने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए रिटेल बिजनेस में सेल्फ सर्विसेज के बारे में पढ़ा। सेल्फ सर्विसेज के मुताबिक कस्टमर स्टोर में अपनी मर्जी से जो चाहे उठा सकते हैं और काउंटर पर रखकर इसकी कीमत मालूम करके अदा कर सकते हैं। इस तरीके में दुकान पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। सैम को ये आइडिया बहुत पसंद आया। इसने स्टोर पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की तादाद कम कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि एम्प्लॉयज़ को दी जाने वाली तनख्वाह भी इसके बजट में आना स्टार्ट हो गई और साल के आखिर तक मुनाफा 2 गुना हो गया। इसके बाद सैम ने डिफरेंट सिटीज़ में 15 स्टोर्स और खोले, लेकिन इनसे ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ। फिर सैम ने एक नए किस्म के स्टोर्स खोलने का फैसला किया, जिसमें सैम ने हर छोटी से छोटी चीज़ पर भी प्राइसेस को कम करने का प्लान बनाया। सैम का ख्याल था कि जब हर चीज़ की कीमत कम होगी तो लोग इनसे से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे और इस तरह ये ज़्यादा चीज़ें सेल करके अच्छी इनकम अर्न कर सकेंगे। ये प्रिंसिपल पहले भी कंट्री में था, लेकिन अप्लाई सिर्फ बड़े स्टोर्स में हाई वॉल्यूम्स चीज़ों पर ही होता था। सैम ने इसी सिलसिले में बेन फ्रैंकलिन फ्रेंचाइज रिटेल स्टोर्स कंपनी से बात की, लेकिन कंपनी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अगर सैम का ये आइडिया फेल होता तो कंपनी को अच्छा खासा नुकसान होता। लेकिन सैम किसी भी सूरत अपना आइडिया अप्रूव्ड करवाना चाहता था। इसके लिए इसे भारी रकम की ज़रूरत थी। इसने अपना ज़ाती घर गिरवी रख दिया, बहुत से लोगों से कर्जा लिया और 1962 में वॉलमार्ट के नाम से एक स्टोर खोला। पब्लिक इस बात से बहुत खुश थी, क्योंकि पहले डिस्काउंट सिर्फ सिटीज़ में मिलता था, अब छोटे टाउन्स में भी स्टोर्स में डिस्काउंट मिलने लगा था। सैम ने अपने कंपटीटर्स स्टोर्स की निस्बत वॉलमार्ट के ओपन रहने का टाइम भी बढ़ा दिया। इसके अलावा सैम ने पब्लिक कार्स को पार्क करने के लिए भी पार्किंग प्लेसेस बनवाई, ताकि कस्टमर्स अपनी गाड़ियों को पार्क करके आराम से शॉपिंग कर सकें। इसका नतीजा ये निकला कि फैसिलिटीज़ बढ़ने के साथ सैम के स्टोर्स की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। लेकिन 1969 में सैम ने अपनी कंपनी को पब्लिक करने का फैसला किया। इस फैसले के मुताबिक 61% शेयर्स सैम के होंगे, जबकि 39% शेयर्स आम लोगों के जो भी इस कंपनी में शेयर्स लगाएंगे। वॉलमार्ट दिन ब दिन तरक्की करता गया। 1970 और 1971 में वॉलमार्ट ने मुख्तलिफ सिटीज़ में 4 और स्टोर खोल लिए और अगले ही साल 13 स्टोर्स और खोले। फिर नेक्स्ट ईयर 123 स्टोर्स और बनाए गए। 1980 के आखिर में वॉलमार्ट ने 276 स्टोर्स बना लिए और इस तरह वॉलमार्ट हर साल 1000 स्टोर्स और खोलता गया।
सैम ने अपने स्टोर में काम करने वाले आम एम्प्लॉयज के शेयर्स भी स्टोर में लगाए ताकि वो भी फायदा उठा सकें। सैम ने इस बात का भी ख्याल रखा कि स्टोर्स को लोकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज के पास ही बनवाया जाए ताकि चीज़ों को लेकर आने जाने का मसला ना हो। इसके अलावा सैम ने अपने स्टोर्स के लिए प्रोडक्ट्स होलसेलर्स की बजाय डायरेक्ट कंपनी से ही खरीदना शुरू की ताकि कीमतें ज़्यादा से ज़्यादा कम की जा सकें। 1970 के डिकेड में वॉल्टन सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला रिटेल स्टोर बन गया। यहाँ जो भी सरमाया लगाता वो कुछ सालों में थाउजेंड से मिलियंस प्रॉफिट में चला जाता। सैम से जलने वाले और हसद करने वाले बहुत से लोग थे क्योंकि सैम की वजह से बहुत से लोगों की दुकानों की सेल्स कम पड़ गई थी, लेकिन सैम ने अपना काम जारी रखा। 5 अप्रैल 1992 में सैम 74 ईयर्स की एज में इस दुनिया से चल बसे, लेकिन वॉलमार्ट के आज भी तकरीबन 11,000 स्टोर्स अमेरिका में मौजूद हैं, जिनका हर साल का रेवेन्यू $1 ट्रिलियन है। आज करोड़ों लोग ऑनलाइन और डायरेक्ट स्टोर्स से शॉपिंग करते हैं और हजारों लोग इन स्टोर्स में काम करके अपना रोजगार कमा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको सैम की ये स्टोरी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही शानदार वीडियो में।